तो लगातार मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और कमेंट्स आ रहे थे कि आज सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। टीटी का सिलेबस क्या होता है, टीटी की वैकेंसी कब आएंगी, एएलपी का सिलेबस बताइए, एएलपी की वैकेंसी कब आएंगी। बहुत सारे मैसेज है व्हाट्सएप पे, तो लाइन लगी पड़ी है भाई साहब। कम से भी कम 1000 के आसपास मैसेज हैं व्हाट्सएप पे, जिनको मैं देख देख के हैरान हूँ कि इतनी ज़रूरत किस चीज़ की आन पड़ी है। तो मैंने 2-3 दिन, 3-4-5 दिन इस चीज़ का वेट किया कि चलो एक बार आपके लिए एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, और उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैं इसमें एक डिटेल ऐड कर दूं कि मैं इस पर वीडियो बना चुका था, सेम टॉपिक पर ही वीडियो मैंने बनाई थी जस्ट इसी से कुछ टाइम पहले। टीम ने वो वीडियो अपलोड भी की थी, लेकिन उसमें एक एरर हो गया था। एरर ये हो गया था, वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप तक हमेशा और हमेशा सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। गलत आप तक अगर कुछ चीज़ पहुँचेगी तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका मेरे लिए भी विश्वास कम होगा और आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं और हमारी टीम बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको कुछ भी गलत सूचना यहाँ से मिले। जाने अनजाने में कभी कभी छोटी गलती हो जाती है, तो आप एक बार हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज़ गलत हो गई है। कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, ना कि कुछ भी नेगेटिव बोलने में। ठीक है, तो आप अगर किसी से कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे ज़रूर बताएं। गलती आपसे भी होती है, इंसान हैं हम लोग, सबसे होती है। तो यहाँ पर वही पीडीएफ का मैं दोबारा यूज़ करूँगा जो मैंने अभी पहले वीडियो शूट करके बनाया था। यहाँ पर आपका ये सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा था, आपका नहीं, ऑल इंडिया जितने भी रेलवे की जॉब का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का एक क्वेश्चन आ रहा था क्या, कि टोटल वैकेंसीज जो है रेलवे में कितनी आएंगी। तो अभी हाल ही में आप सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ चर्चाओं में है। कुछ टाइम पहले जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी वैकेंसीज का जिक्र किया था अपने ट्वीट के माध्यम से। वो ट्वीट सबने देखा, आपने देखा, हमने देखा, भारत में सबने देखा। इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक डाल दूंगा मैं वीडियो का, जिसमें मैंने ट्वीट भी दिखाया है। वो मैंने ड्यूटी टाइम में वीडियो बनाया था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो लिंक जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1.5 लाख वैकेंसी अनाउंसमेंट हो चुकी है बहुत टाइम पहले। अभी 1.5 साल के अंदर अंदर सरकार की तरफ से ये कहा गया, ये वायदा किया गया कि हम 1.5 साल, आने वाला 1.5 साल में ऑल इंडिया 10 लाख पदों को भरने वाले हैं। अब ये 10 लाख पद जरूरी नहीं कि रेलवे के ही होंगे, ये सारे सरकारी पदों को जितने भी इस टाइम में सरकार वैकेंसीज देंगी वो 10 लाख होंगी। और दिसंबर 2023 तक, यानी कि ये मानिए कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर एंड तक सरकार आपके लिए 10 लाख पदों का इंतजामात करने जा रही है। तो यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई थी, हालांकि मैं उसे छोटी नहीं कहूँगा, काफ़ी बड़ी मिस्टेक कहूँगा। उसके लिए मैं आपसे फिर से एक बार सॉरी बोलता हूँ। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं तो क्या गम है। यहाँ पर 18 से 30 एज है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और इसको मैंने 2-2 बार चेक किया तब भी ये मुझे दिखाई नहीं दिया, तो उस बात के लिए बहुत बहुत आपसे माफ़ी। तो यहाँ पर टीटीई का बहुत सवाल आया मेरे पास कि सर टीटीई के बारे में बताओ। ठीक है भाई, बता देते हैं। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो लगभग 7800 वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली हैं। ठीक, 7800 वैकेंसीज, ठीक है। लगभग थोड़ी सी प्लस हो सकती हैं, थोड़ी सी माइनस भी हो सकती हैं। एग्जैक्ट डेटा तो किसी के पास नहीं है, चाहे कोई कितना भी कुछ बोलता रहे। तो जो एग्जैक्ट एज है वो है 18 से 30, ठीक है, फॉर यू आर कैटेगरी, फॉर यू आर कैटेगरी, ठीक है, टीटी के लिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी क्या होनी चाहिए, आपके पास आप 12वीं पास हों, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इतना आप लोग इसमें ध्यान रखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर एज कितनी है आपकी, 30 है, ना कि 25, ठीक है। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे इसमें इंफॉर्मेशन क्या है देखते हैं भाई। अब हमें किस चीज़ के बारे में ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, नेक्स्ट क्वेरी आ रही थी एएलपी के बारे में। बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि सर एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में बताइए कि कितनी वैकेंसी इसमें आने वाली हैं। तो यहाँ पे ये रही आपके सामने डिटेल्स। यहाँ पर लगभग ऐसा बोला जा रहा है कि 60,000 या 64,000, ठीक है। कहीं कहीं जब आप नेट पे भी सर्च करोगे, कुछ वेबसाइट को आप देखोगे तो आपको 60,000 और कहीं कहीं पे 64,000। तो हम ये मान लेते हैं कि इतने के आसपास वैकेंसीज हमारी आने वाली हैं। यहाँ पर आगे जो एज है यहाँ पर वो 18 से 30 है, ठीक है। एएलपी के लिए जो एज है 18 से 30 है। इसमें किस तरह के उम्मीदवार को क्या क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जिनके पास 10th और ITI है, 10th व ITI, 10th एंड ITI, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, ठीक है, डिप्लोमा है या कोई डिग्री है, तो डिग्री वाले
या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एएलपी का फॉर्म। एएलपी में 2 पोस्ट है यहाँ पे आपकी, एक तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है और एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। एज यहाँ पर आपकी हो ही चुकी है, 18 से 30 आपको ख्याल रखना है, क्योंकि एज फैक्टर बड़ी चीज़ होती है जॉब पाने में। एज निकल जाए तो फिर आप फॉर्म डालने के लायक नहीं रहते, आप आउट ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगला है, ये भी एएलपी के अंदर ही आते हैं, टेक्निकल ग्रेड 3 सिग्नल, एक पोस्ट ये है। दूसरी है आपकी यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन, इन दोनों पोस्ट के लिए स्पेशल से आपके पास ये वाली योग्यता होनी चाहिए, 12th पास हो आप लोग, आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ, यानी कि जब आपने 12th की हो तो आपके पास उस समय फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के रूप में हो, तो तब आप इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एएलपी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है भाई यहाँ पर आपका ये, ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाता है आपका यहाँ पर कि एसआई है जो आपका, एसआई आरपीएफ की जो वैकेंसी है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कोई कोई इसको रेलवे पुलिस फोर्स भी बोलता है, और आज के टाइम में तो आरपीएफएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इसे बोला जाने लगा है। तो वैकेंसी इसमें कितनी बोली जा रही हैं फिलहाल वर्तमान में 9000 या 9000 से थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और ये हाफ मेल को और हाफ फीमेल को, सपोज दैट 10,000 वैकेंसी आ जाती हैं तो 5,000 मेल की हो जाएंगी, 5,000 फीमेल की, 50-50 वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली हैं। इसकी योग्यता मैं आपको बता दूं, एसआई के लिए जो योग्यता है यहाँ पे आपकी 20 से 25 होगी, ठीक, 20 से 25 साल की रेंज में यहाँ पे एसआई सब इंस्पेक्टर की योग्यता होगी। और जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होने वाली है एसआई के लिए, 18 से 25 साल उम्र होने वाली है आरपीएफ के लिए, और क्वालिफिकेशन होने वाली है यहाँ पे 10th पास, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ आप चाहें तो एक पेज पे अपनी कॉपी में नोट करके रख लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम पैटर्न है टीटी एग्ज़ाम का, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग, वो सब मैंने आपके लिए पहले बना के रेडी रखा है। एग्ज़ाम पैटर्न ऑन प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम, ठीक है। तो जो पैटर्न है वो बेस्ड ऑन है, ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, प्रीवियस ईयर पेपर पे। तो जो पिछले सालों में जो पैटर्न आता था, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नया आया नहीं है, तो उसी को आधार मान के, पिछले वर्षों का आधार मान के ही हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो जो रीजनिंग है वो आपका 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथ्स में अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टेक्निकल सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन 30 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल सब्जेक्ट, 30 नंबर बहुत बड़ी बात है। जनरल साइंस 30 नंबर, ये बहुत बड़ी बात है, साइंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जनरल इंटेलिजेंस 5 नंबर, ये थोड़ा कम वेटेज वाला आ रहा है इसमें, लेकिन पढ़ना सब कुछ है, सभी को पढ़ने से नंबर मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर 25 क्वेश्चन, टोटल जब आप इन्हें ऐसे जोड़ेंगे 10 20 30 और 30 60 और 30 90 और 30 120, तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो जाते हैं और पूरे 120 नंबर आपके हो जाते हैं। तो ये आप चीज़ ध्यान रखें, इस तरह का पैटर्न अभी तक आएगा। अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसकी सूचना भी आपको दे दूंगा कि भाई ये नया नोटिफिकेशन है, सिलेबस चेंज है या पैटर्न चेंज है, तो वो आपको टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा था। आगे देखते हैं आपके लिए, अभी एएलपी का जो पैटर्न है वो क्या है। एएलपी में आप देख सकते हैं जनरल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग आएगा और अर्थमेटिक आएगा। 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है, और 10 क्वेश्चन 10 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कितनी होगी 1/3 की, और टाइम होगा यहाँ पर कितना 1 घंटा, ठीक। तो 75 क्वेश्चन हो गए 75 नंबर के, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो मैं आपको बात बताता हूँ, इसी में पिछले वाले में एक चीज़ रह गई है बतानी कि टाइम जो है आपको टीटी में 1.5 घंटे का मिलेगा, यानी कि 90 मिनट का। टीटी एग्जाम में 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट की आपको टाइमिंग होगी, और निगेटिव मार्किंग रेल में 1/3 की होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वीडियो में देखो मैंने आपको बहुत ही कम समय में वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है या जो मैं शेयर करता हूँ तो वो विभागीय जानकारी के आधार पर करता हूँ, अपने सीनियर से, अपने विभागीय जो मेरे सीनियर्स व्यक्ति हैं, कोई अधिकारी है, कोई कुछ है, टीटी है, टीसी है, एएलपी है, लोको पायलट है, बहुत सारे लोग, उनसे मैं सूचना निकाल के अपने सामने रखता हूँ, ठीक। तो ये ऑथेंटिक होती है हमेशा, फिर भी कभी कभी जाने अनजाने में छोटी छोटी बहुत सिली मिस्टेक हो सकती हैं,
कभी हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, कुछ दूसरा बोला गया, तो उन चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आप उस कमेंट को कर सकते हैं नीचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी है और आपको अवेयरनेस आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।